बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनौती दे रहे हैं सत्ता पक्ष यानी गठबंधन की सरकार एनडीए को, बीजेपी को, यहां तक कि जेडीयू को, सबको चैलेंज दे रहे हैं। ये पहली दफा नहीं हो रहा है जब तेजस्वी यादव ने फिर एक बार चैलेंज दे दिया है। इससे पहले भी वो कई चैलेंज सरकार को देते आए हैं, मगर अब उन्होंने जो कहा है वो चौंकाने वाला इसलिए है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ये चैलेंज एक मामला सामने आने के बाद दिया, जो मामला बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की चरमराई हुई अवस्था को दर्शाता है। इस खबर में मैं बताऊंगी मामला क्या है, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है कि जनता के बीच में एक छाप छोड़ी जाए, मगर बात की जाए आरजेडी की, जिसका नेतृत्व फिलहाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो लगातार उनके द्वारा सरकार को घेरा जाना और ऐसे ऐसे मुद्दों पर घेरा जाना जो सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है आगे चलकर, ये दर्शा रहा है कि चुनाव में कितने भारी पड़ सकते हैं तेजस्वी यादव एनडीए की सरकार पर। मैं बिना देर के आपको बता देती हूँ मामला क्या है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वो क्यों उठ रहे हैं? एक मामला सामने आने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक खबर है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक मरीज के हाथ को चूहों द्वारा कुतरने जाने की चौंकाने वाली खबर सामने आई कि हाथ को ही चूहों ने कुतर दिया। इससे पहले खबर आई कि एक मरीज के पैरों की उंगलियों को चूहे ने कुतर दिया, और ये स्वास्थ्य व्यवस्था की वो हालत है, वो चरमराई हुई हालत है जिसको बयां करने में शायद बिहार की सत्ताधीन पार्टी को शर्म आ जाए। दोस्तों, खबर है कि तेजस्वी यादव ने इस घटना पर कड़ा ऐतराज जताया और मंगल पांडे को बिहार में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति पर सार्वजनिक बहस करने की चुनौती दी। उन्होंने ये कहा कि बस मंच और माइक की तैयारी करवा दीजिए, आप मंच डिसाइड कर लीजिए, माइक लगवा दीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। ये कहा गया कि मैं आकर बताऊंगा वास्तव में कितना कम काम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री अपने महकमे से पूरी तरीके से कटे हुए हैं। वो कभी अस्पताल नहीं जाते, यहाँ तक कि औचक निरीक्षण के लिए भी नहीं जाते। जब मैं उप मुख्यमंत्री था तब हमने मिशन 60 डेज लॉन्च किया था, निरीक्षण किए थे और 700 से ज्यादा लापरवाह डॉक्टर्स के खिलाफ हमने कार्यवाही की थी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है दोस्तों कि तेजस्वी यादव जो है खुलकर ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको जल्द से जल्द सुधारना होगा। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को कटघरे में लेते हुए ये कहा कि ये स्वास्थ्य क्षेत्र में शासन की पूर्ण विफलता को दर्शाता है। अस्पताल के बिस्तर माफियाओं द्वारा बेचे जा रहे हैं और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने देखिए ये कहा कि बेहोशी की हालत में वो रहते हैं। उनके अधिकारी कभी कभी उन्हें पटना में निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, कानून व्यवस्था हो या चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था हो। कुल मिलाकर तेजस्वी ने घेर लिया दोस्तों, बुरी तरीके से घेर लिया। ये पहला मामला नहीं है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, इससे पहले भी ऐसा ही मामला सामने आ चुका है, जिसमें नालंदा के विकलांग अवधेश प्रसाद को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया और उनकी सर्जरी कराई गई। जब सुबह उठते हैं वो अस्पताल में सो रहे होते हैं तो सर्जरी के बाद उनकी उंगलियों को चूहों द्वारा कुतर दिया जाता है। मतलब अभी तक देखा गया था कि किताबें कुतर दी चूहों ने, अभी तक देखा गया था कागज कुतर दिए, अहम फाइलें कुतर दी, क्योंकि साफ सफाई नहीं रखेंगे तो चूहे जो है उनका इलाज नहीं कर पाएंगे। अब पता चल रहा है अस्पतालों में चूहों का आतंक ऐसा है कि मरीजों के हाथ पैर कुतर दे रहे हैं, वो उंगलियां कुतर दे रहे हैं। इसको चरमराई हुई व्यवस्था नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? दोस्तों, आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।